हेलो फ्रेंड्स। एक और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक आर्टिकल पढ़ेंगे। तो इसमें यूएस चाइना ट्रेड रिलेशन के बारे में बात की गई है। मैंने आपको कहा था कल जो हमने एडिटोरियल देखा था उसमें ये एक हिस्सा था, और आज देखो कि इस इशू पे पूरा एक एडिटोरियल है। तो हम इसके बारे में देखेंगे। तो क्या बैकग्राउंड है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूएस और चाइना में ट्रेड वॉर चल रही थी। तो वो दोनों एक दूसरे पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे थे, और अभी जो है कुछ उन्होंने एक टेम्प्रेरी ऐसा डिसाइड किया है कि एक ब्रेक लेंगे, और फिर जो टैरिफ वॉर थी वो हट गई है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। और इसी तरह से आप देखोगे कि ये डिटेल्स हैं यहाँ पे लिखी हुई, पीडीएफ शेयर करूँगा, आप इसको देख लेना। और इसी जो जो टैरिफ कम किए गए हैं उसके कारण ही मार्केट में बूस्ट भी आया है। ठीक, तो भी क्यों ये ट्रेड डिस्प्यूट हुआ था, पहली बात अगर हम देखेंगे तो ये ट्रेड डिस्प्यूट इसलिए हो रहा था कि, तो अगर आप हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे तो ये पहले जो है चाइना, मैक्सिको, कनाडा सब पे लगाया गया था। जो यूएस प्रेसिडेंट ने ऐसा जब चेंज हुई थी गवर्नमेंट, उसके बाद अभी जो आप देखोगे कि अभी चाइना पे नहीं हटाया गया बट दूसरी कंट्रीज पे हटा दिया गया था। अब टेम्प्रेरी जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि यूएस को ऐसा समझ में आ गया कि चाइना इज़ रियली इंपॉर्टेंट प्लेयर, और वर्ल्ड इकोनॉमी में इनको साथ में लेके चलना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये भी ऐसा यूएस को ऐसा भी मतलब अदर साइड हो सकता है कि जो हाई टैक्स लगाए, इससे चाइना ने मतलब आगे रह के ये डील करने को कहा है। लेकिन जो मेन जो बात है वो यही है कि चाइना, आप देखो कि ट्रेड डेफिसिट है, मतलब जो यूएस जो खरीदता है चीज़ें, मतलब वो ज़्यादा खरीदता है चीज़ें, ठीक है, और चाइना जो यूएस से चीज़ें खरीदता है वो कम खरीदता है। इसका मतलब ट्रेड डेफिसिट है जो चाइना के पक्ष में है, चाइना के फेवर में है। तो अगर अगर टैरिफ ज़्यादा होंगे तो मेन लॉस तो यूएस को होगा, बिकॉज यूएस इज़ बाइंग मोर थिंग्स फ्रॉम चाइना। ठीक है। तो अब इसके लिए जो हमारे लिए मेन बात है कि इम्प्लीकेशन इंडिया के लिए क्या होंगी। तो ये थोड़ी तो अनसर्टेनिटी देखो करेगा। अभी अगर आप देखोगे ना, तो यूएस और चाइना जो था वो पहले तो इनके बीच में ट्रेड वॉर था, तो चाइना मतलब कंपनीज जो थी वो चाइना नहीं जाना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में वॉर चल रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती थी किसके लिए? इंडिया के लिए, क्योंकि कंपनी फिर इंडिया में आती। लेकिन अब क्या हो गया कि ये जो थोड़ा सा जो इम्प्लीकेशन लगा ना, ट्रेड वॉर अभी कम हुई, तो ये इन्वेस्टर फिर से चाइना की तरफ जाना चाहेंगे। ठीक है। और इंडिया और यूएस के अपने भी देखो ट्रेड डिफिसिट्स हैं, अभी ट्रेड टॉक इनकी भी चल रही है। तो इंडिया की पोजीशन आप देखोगे, इंडिया जो है, अगर इंडिया के बारे में हम फ्यूचर देखेंगे, हेड देखेंगे, तो देखो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इंडिया और यूएस के भी अपने ट्रेड इशूज़ हैं, और वो डब्ल्यूटीओ में भी मामला चलता है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो। दूसरा ये है कि इंडिया स्टिल बाइज अ लॉट मोर फ्रॉम चाइना। ठीक है, जितना ये उसको बेचता है, तो हमारा भी ट्रेड डिफिसिट है, तो हमको ये उससे देखना चाहिए कि हमारा ट्रेड डिफिसिट नहीं होना चाहिए, मेड इन इंडिया चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यूएस और चाइना के बीच में वॉर हुई, लेकिन यूएस आया कि नहीं आया चाइना के पास, और वो जो ट्रेड एग्रीमेंट था वो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। क्यों हुआ? क्योंकि बिकॉज ट्रेड डेफिसिट था और वो चाइना के फेवर में था। तो यहाँ पे हमको ये देखने की ज़रूरत है कि इंडिया का जो मेक इन इंडिया है वो बहुत ज़्यादा अभी भी चाइना पे रिलाई करता है, क्योंकि चाइना से हमको पार्ट्स और मटेरियल्स लेने पड़ते हैं। तो इसलिए अब इंडिया को ध्यान देना चाहिए, हमको ये ध्यान देना चाहिए कि कंपनीज़ यहाँ पे ज़्यादा आएँ। तो कंपनी ज़्यादा क्यों आएंगी, तो हमको ये करना पड़ेगा। ये हम इकोनॉमी में भी देखते हैं कि जो कंपनी जो लैंड लैंड लेबर कॉस्ट वो सबको हमको कम करना पड़ेगा, रूल्स को थोड़ा सा हमको ईजी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम नहीं करेंगे तो हमको मुश्किल आएगी। तो ये अगर हम इसका कंक्लूजन देखेंगे तो ये जो आपका एग्रीमेंट है, ये शॉर्ट पॉज है बिग ट्रेड फाइट्स के बीच में, लेकिन हमारे लिए ये सीखने की बात है। और मेन प्रॉब्लम स्टिल है, और इंडिया को जो है अपना अपनी इकनॉमी पे इस टाइम में, ये जो टाइम मिला है, इस टाइम में अपनी इकनॉमी पे फोकस करना चाहिए, और वी शुड बी लेस डिपेंडेंट ऑन चाइनीज गुड्स। ठीक है, तो ये एडिटोरियल में हम क्या क्या लिख सकते हैं, इससे हमारा काफ़ी सारा हमको फोल्डर मटेरियल मिला है। हम ये लिख सकते हैं कि हमको क्यों अपनी ट्रेड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हम एग्जांपल दे सकते हैं कि ऐसा यूएस चाइना के बीच में ट्रेड वॉर थी जो यूएस के फेवर में नहीं थी, और फिर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वो रीज़न हो सकता है कि वो ऐसे वो एग्रीमेंट हुआ। तो हमको अभी मेन हमारे जो गुड्स पे ध्यान देना है, मेड इन इंडिया गुड्स पे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।